तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की ट्रेडिंग में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैंडल स्टिक सिखाने के पहले मैं आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ। देखो, जनरली होता क्या है, हम नए लोग होते हैं, कैंडल स्टिक सीखते नहीं है और कोई सही चैनल नहीं मिलता हमको सीखने के लिए कि जो जीरो से हीरो तक सिखाए पूरा। तो बेसिकली आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो कैंडल स्टिक करेंगे और उसके पहले हम छोटे मोटे जो मार्केट के बारे में रिसर्च होता है वो मैं सिखा दिया हूँ। अब बारी आई है कैंडल स्टिक की। कैंडल स्टिक एक ऐसा चीज है जो हम सीखने के बाद हम काफी हद तक अपना जो ट्रेड होता है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड करके हम बाजार से एग्जिट ले सकते हैं। तो कैंडल स्टिक आज के टाइम पे सीखना बहुत जरूरी है। और बाकी यूट्यूब पे तो काफी सारे वीडियो आप कैंडल स्टिक के बारे में सीखे रहोगे, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल और जो कैंडल स्टिक यूज रहेगा वही सिखाने वाला हूँ। ज्यादा डीप में बात करूंगा लेकिन सिर्फ कैंडल को लेके, बाकी यहाँ वहां की बातें करूंगा नहीं मैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और जाके मेरे शॉर्ट्स वीडियो देख लेना कि मैं कैंडल स्टिक को कैसे यूज करता हूँ प्रॉपर। और आपको सच में देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ, कैंडल स्टिक काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो चलो शुरू करते इस वीडियो को, स्टार्ट करते। कैंडल स्टिक होता क्या है? कैंडल स्टिक एक देखो, जो चार्ट होते हैं वो थ्री टाइप्स के चार्ट होते हैं। जैसे लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो जाता है और उसके बाद आता है कैंडल स्टिक चार्ट बार। ठीक है, तो जो कैंडल स्टिक बार होता है वो जो ट्रेडिंग हम यूज करते हैं वो हम पूरा कैंडल स्टिक पे ही यूज करते हैं। तो मैं लाइन बार और वो ये जो लाइन बार होता है, चार्ट बार होता है, वो सब मैं अवॉइड करूंगा। आपको सीधा मैं सिखाऊंगा कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, क्योंकि मैं भी देखो आज तक कभी वो सब पे रिसर्च किया नहीं और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। इस चार्ट को हम जितना इजी वे में देख पाते उतना ही देखना चाहिए। ज्यादा हम इंडिकेटर्स ये वो फलाना ढिमकाना लगाएंगे, हम ऑलवेज लॉस जाएंगे। तो ध्यान देना, कैंडल स्टिक को सीखना एकदम, अगर नहीं समझे तो रिवाइंड करना और कुछ भी नहीं समझे तो कमेंट में मैसेज करना, आपको और डिटेल में मैं समझा दूंगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है आपको सिखाने में, बस आपकी सीखने की इच्छा होनी चाहिए और सच में सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना कंटिन्यूस मेरा वीडियोस देखने के लिए। और मैं हर एक एक टॉपिक पे डीपली बात करूंगा और नहीं समझा तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि कमेंट करना, मैं हर एक एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ और आपको भी उसके थ्रू सीखने मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखो, कैंडल स्टिक में दो कैंडल होते हैं, एक रेड कैंडल होता है, ग्रीन कैंडल होता है। ग्रीन कैंडल जो होता है वो हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट बुलिश है और जो रेड कैंडल होता है वो हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट बेरिश है। एग्जाम्पल में देना चाहूंगा, जैसे आप अभी तक बाजार में सुने रहोगे कि ज्यादातर बाजार ऊपर जाएगा वहां पे पैसे लगाओ, जितना ऊपर जाएगा वहां पैसे कमाएंगे। तो सबको यही पता होता है जो नए लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सीखने वाली बात है कि बाजार जब नीचे गिरता ना तो भी हम पैसे लगा के पैसे कमा सकते हैं। तो ये थिंकिंग निकाल दो कि सिर्फ बाजार ऊपर जाएगा तो ही हम पैसे कमाएंगे, बाजार नीचे जाएगा तो हम पैसे नहीं कमा सकते। तो ये थिंकिंग ही निकाल देना आप लोग, ठीक है। तो कैंडल स्टिक में आपको जो मैं बोला, जैसे बेरिश, एक होता है बेरिश कैंडल स्टिक, एक होता है बुलिश कैंडल स्टिक। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न को। तो यहाँ पर देखो, जो बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल जो है यहाँ पर, ये ओपन यहाँ से हुआ, ठीक है। ये यहाँ से ओपन होता है, तो ओपन होने का जो होता है उसका प्राइस होता है 50 रुपीज, ठीक है। अब जब ये ऊपर तक जाता है तो इसका प्राइस हो जाता है 55 रुपीज। लेकिन फिर ये नीचे तक आ जाता है फिर से वहीं पे जहां से ये ओपन हुआ, और जहां से ओपन हुआ वहां से पूरा नीचे तक चला गया। ये ऐसे ऐसे यहां तक पूरा नीचे तक आ गया। अब जब 50 रुपए इसका भाव था और ये नीचे गिरा तो कहां तक आ गया था? कम होके 35 रुपए तक आ गया था। लेकिन फिर जब यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, यहाँ पे 35 रुपए पे बायर्स एक्टिव हुए और इसको ऊपर तक खींचे तो ये ऊपर तक आ गया 40 रुपए पे। तो इसका मतलब यही समझना एकदम शॉर्ट्स में कि जो बेरिश कैंडल होता है वो ऊपर से ओपन होता है और नीचे जाके क्लोज होता है। जो ओपन ऊपर होता है वो समझो, एग्जांपल दे रहा हूं, इसका भाव 50 रुपए, यहाँ पे ओपन का भाव 50 रुपए, वो नीचे तक जाता है तो टोटल हो जाता है 35 रुपए। तो इसके बीच का जो मार्जिन है 50 से 35 तक का, मतलब ये टोटल यहाँ से 15 रुपए तक नीचे गिरा था, लेकिन फिर ये ऊपर खींच के यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाता है, तो यहाँ से 50 और 40 इसके बीच का जो मार्जिन बचता है वो 10 रुपए बचता है सिर्फ। तो जो इसका बॉडी है, ये जो बॉडी दिख रहा है ना आपको, ये बॉडी है,
ये जो रेड कलर का पूरा बॉडी दिख रहा है वो हो जाता है अपना 10 रुपए का, और ये जो ऊपर का विक है जो ऊपर तक गया था लेकिन फिर नीचे तक आ गया था, तो इसके बीच का जो मार्जिन है वो 5 रुपीज, इसको हम अपर विक बोलते हैं। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन को हम अपर विक बोलते हैं। जो यहाँ पर ओपन होने के बाद बायर्स ने प्रेशर लगा के ऊपर तो लेके गए, लेकिन फिर ओपन पे आके फिर नीचे चला गया, तो जो ऊपर तक यहाँ पे गया था ना, ऊपर तक, इसको हम अपर विक बोलते हैं। और फिर इसके बाद जब ये नीचे तक आया था तो यहाँ तक पूरा आया था, लेकिन यहाँ तक आने के बाद ये फिर से यहाँ ऊपर आके क्लोज हो गया यहाँ पे, तो इसको लोअर विक बोलते हैं। जो ये नीचे वाला लाइन है, जो ये नीचे वाला लाइन है उसको लोअर विक बोलते हैं, और ये जो ऊपर वाला लाइन है उसे अपर विक बोलते हैं। तो आपको इतना तो समझ ही गया होगा, ये अपर विक और ये लोअर विक, और ये बीच वाली उसकी ये बॉडी हो गई। तो जो बॉडी है वो 50 रुपए पे ओपन हुई थी और नीचे जाके बंद हुई क्लोज 40 रुपए पे, तो यहाँ का बीच का जो मार्जिन है 10 रुपया, और ऊपर गया था तो 55 तक गया था, तो इसका जो अपर विक है वो 5 रुपया, और जब नीचे गया था ये 35 तक गया था, लेकिन जब क्लोज हुआ तो 40 पे हुआ। तो इसका अपर विक 5 रुपया हो गया, लोअर विक 5 रुपया हो गया, और इसका बॉडी 10 रुपया हो गया। तो आपको यहाँ पर बेरिश कैंडलस्टिक तो समझ ही गया होगा। ऐसे ही सेम एग्जांपल है हमारे पास बुलिश कैंडलस्टिक में। देखो, ये हो गया अपर विक, ये हो गया लोअर विक। एग्जांपल, जो बुलिश कैंडल होता है वो नीचे से ओपन होता है, यहाँ पर सेलर्स प्रेशर लगाते हैं कि मार्केट नीचे आ जाए, तो नीचे आता नहीं है, फिर से ये ओपन तक आ जाता है, और यहाँ से वो ऊपर तक चला जाता है पूरा, और इतना ऊपर जाता है कि पूरा ऊपर तक जाता है, और वहां से फिर ये नीचे घूम के आ जाता है। तो बात समझना, यहाँ पे हुआ क्या है, देखो यहाँ पर पहले ओपन हुआ 50 रुपए पे, फिर इसको नीचे तक खींच के लेके गया, लेकिन यहाँ पर सेलर ज्यादा हावी नहीं हो पाए, वो लेके गए 45 रुपए तक, लेकिन फिर मार्केट ऊपर आ जाता है 50 रुपए तक। फिर ये 50 रुपए से ऊपर तक बायर्स इसको खींच के लेके जाते हैं, और ये पहुंच जाता है 60 रुपए तक, और फिर ये यहाँ से पहुंचते जाता है ऊपर और 65 रुपए तक। फिर यहाँ पे जैसे 65 रुपया पहुंचता है तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और सेलर्स इसको धकेल के, यहाँ से सेलर धकेल के इसको नीचे लाते 60 रुपए पे, और ये अपना 60 रुपए पे क्लोजिंग कर देता है। इसका मतलब समझो कि यहाँ पे 50 रुपए पे कैंडल ओपन हुआ और नीचे तक गया, सेलर्स को नीचे लेके गए 45 रुपए तक, लेकिन फिर ये यहाँ से सेलर्स हावी ना होके ये ग्रीन कैंडल कर दिए ओपन से, फिर ये ऊपर तक चला गया यहाँ तक, जो गया 65 रुपए तक टोटल, और 65 रुपए से फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होके इसको 60 रुपए पे बंद करा दिए। तो आपको बहुत सिंपली मैं समझा दिया रहूंगा कि यहाँ पे बेरिश कैंडलस्टिक क्या होता है और बुलिश कैंडलस्टिक क्या होता है। तो उसके बाद हम नीचे सीखेंगे जो कैंडलस्टिक के अलग अलग टाइप्स है, जैसे कुछ होते बुलिश कैंडलस्टिक, कुछ होते बेरिश कैंडलस्टिक। इसमें भी काफी सारे जैसे 3 सोल्जर्स के भी अलग अलग कैंडल्स है, लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक जो यूजेबल होता है, जो मैं यूज करता हूँ वही आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहला होता है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल में क्या होता है, अगर समझो ये इसकी छोटी सी बॉडी है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे छोटी सी बॉडी है। हैमर कैंडल में कलर मैटर नहीं करता, ये छोटी सी बॉडी है, और ये जो आपको बताया मैंने लोअर विक, ठीक है, ये लोअर विक है, ये है लोअर विक। आपको समझ ही गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। यहाँ पे देखो, ये है अपनी बॉडी और ये है लोअर विक। तो इसमें हुआ क्या वो आपको समझाता हूं मैं। देखो, हैमर में होता है जो ओपन ऊपर से होता है, ठीक है, ये रेड कैंडल का जो हैमर है इसमें ओपन ऊपर से होता है। पूरा ओपन होने के बाद ये पूरा नीचे तक बाजार को खींच के लेके जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स हावी थे, ओपन यहां से हुआ तो सेलर्स हावी थे, सेलर्स ने पूरा नीचे तक बाजार को लेके गए, लेकिन यहाँ पर नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाते, तो यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये फिर से पूरा ऊपर तक लेके जाते हैं और यहाँ पे लाके बाजार को बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब समझना कि ओपन यहाँ पे हुआ था और यहाँ पे ये क्लोज हो गया था, लेकिन ये जब नीचे तक गया था तो वो अपना शेडो परछाई छोड़ दिया कि मैं यहां तक पहुंचा था, इस बार नेक्स्ट टाइम और मैं कुछ कारनामे दिखा सकता हूं। लेकिन हैमर कैंडल का मतलब क्या होता है, हैमर कैंडल हमें एक चार्ट पे बुलिश साइड का सिग्नल दिखाता है कि मैं अब मैं यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हूं। तो हैमर में यहां से ओपन हुआ, रेड हैमर का मैं समझा रहा हूं, और यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है और ये नीचे वीक छोड़ देता है। तो इसको ध्यान से समझना कि हैमर को हम कब आइडेंटिफाई करेंगे। समझो इसकी बॉडी होती है 4 रुपए, और इसका जो ये है अपना विक है, लोअर विक जिसको हम परछाई बोलेंगे, वो कम से कम इसका 1.5 गुना होना चाहिए। 1.5 गुना मतलब कम से कम ये जो विक है
वो 6 रुपए होना चाहिए, तब हम इसको हैमर कंसिडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे तो उसका एग्जांपल देता हूं मैं, क्यों कब मतलब कौन से कंडीशन में से नहीं कंसिडर करेंगे। अगर समझो इसका बॉडी हो जाता है 6 रुपए और इसका वीक होना चाहिए 12 रुपए या फिर 9 रुपए, इसका वीक का एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसे हम कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर हम कब कंसिडर नहीं करेंगे, समझो इसका बॉडी हो जाता है 8 रुपए और इसका वीक है सिर्फ 6 रुपया, समझ रहे हो, इसका जो वीक है वो है सिर्फ 6 रुपया और इसकी जो बॉडी है वो है 8 रुपया, तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका बॉडी बड़ा हो जाएगा उसके वीक से, बॉडी बड़ा हो जाएगा उसके वीक से। समझो इतना वीक है और ये बॉडी इतना ऊपर तक गया, जैसे एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, ये इतना बड़ा उसका बॉडी हो गया और वीक है इतू सा, तो ये हैमर कैसे कहलाएगा, हैमर प्रॉपर तब कहलाएगा जब इसकी बॉडी से 1.5 गुना ये वीक बड़ा हो। 1.5 गुना के ऊपर कितना भी चलेगा लेकिन 1.5 गुना से बड़ा होना चाहिए, 1.5 गुना से कम रहा तो हम उसको हैमर कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हो गया रेड हैमर और ये हो गया ग्रीन हैमर। ग्रीन हैमर में क्या होता है कि ओपन होता है यहां से, ठीक है, यहां से ओपन हुआ और सेलर्स ने यहाँ पे प्रेशर लगाया था, सेलर ने यहाँ पे प्रेशर लगाया नीचे आने के लिए, बाजार को पूरा यहाँ से नीचे आने के लिए, लेकिन सेलर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाते और यहाँ से बायर्स एक्टिव हो जाते और बायर्स फिर खींच के लेके जाते पूरा ऊपर तक और यहाँ पे ऊपर जाके इसे क्लोज कर देते हैं। तो इसमें भी सेम सेम जो यहाँ पे मैंने आपको समझाया सेम वही चीज यहाँ पे होगा कि यहाँ पर जो क्लोजिंग और ओपनिंग है, तो क्लोजिंग जो है जो इसकी बॉडी है, ये बॉडी एग्जांपल दे रहा हूं, अगर बॉडी 8 रुपए है इसके, तो ये कम से कम इसका जो वीक है वो 12 रुपया होना चाहिए या फिर 16 रुपया, लेकिन 12 रुपए के ऊपर रहेगा तो ये चल जाएगा, लेकिन 12 रुपए से कम रहा तो ये नहीं चलेगा। तो आपको समझ ही गया होगा कि मैं इसमें बोलना क्या चाहता था। तो बहुत इजी वे में मैं आपको यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक समझा दिया हूं और इसका अगर आपको जैसे प्रॉपर लिख के चाहिए कि बॉडी कितना होना चाहिए और वीक कितना होना चाहिए, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको वहां पर डिटेल्स में बॉक्स में अच्छे से लिख के आपको भेज दूंगा, ठीक है, कि कौन सा माना जाएगा कौन सा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर आप हैमर कैंडलस्टिक तो सीख ले, लेकिन हैमर का यूज कब करना और कहाँ पे यूज होता है वो आपको मैं एक चार्ट पे लेके जाके इजीली बेसिक समझा देता हूं। देखो हैमर कैंडलस्टिक का यूज कब होता है, देखो यहाँ पर बाजार ने क्या काम किया, यहाँ पे बाजार ऐसे नीचे आया और फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया और फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये नीचे आया, तो यहाँ पर देखे ना डबल बॉटम क्रिएट कर दिया, 2 बार यहाँ पे बॉटम क्रिएट किया, एक बॉटम दूसरा बॉटम। ये चार्ट पैटर्न की बात हो गई तो वो बाद में समझा दूंगा, पहले ये समझो यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया, यहाँ पर एक सपोर्ट एक बार आया बाजार और फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे देखो दूसरी बार बाजार आया, तो ये एक जोन बन गया जो सपोर्ट जोन कहलाएगा, ठीक है, ये सपोर्ट बन गया और ये सपोर्ट पे आप नोटिस करो, देखो प्रॉपर हैमर कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, रेड कैंडल का हैमर दिख रहा है, प्रॉपर प्रॉपर यहाँ पे हैमर कैंडल बना हुआ है। और जैसे वो हैमर कैंडल बना और हैमर कैंडल को यहाँ पे पास किया और यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो गया और हमारा जो टारगेट होगा वो स्विंग तक होता है, दिख रहा है यहाँ पे स्विंग तक चला गया यहाँ पे बाजार, और जिसको लगता है कि मैं वहां तक नहीं वेट कर सकता हूं तो वो यहाँ पे भी निकल सकता था, यहाँ पे दिख रहा है एक छोटा सा स्विंग, वैसे ही एक यहाँ पे भी स्विंग है, उसके बाद एक यहाँ पे स्विंग था, तो यहाँ पे भी आप एक स्विंग पे आके रुक सकते हो। स्विंग मतलब क्या होता है कि बाजार वहां पे कंसोलिडेट किया है, एक स्विंग होता है कि टॉप से बॉटम तक और बॉटम से टॉप तक, लेकिन मैं जब टारगेट की बात आती है तो जहां पे बाजार कंसोलिडेट क्या होता है वहां पर आप एक अपना छोटा सा प्रॉफिट बुक करके आपका समझो क्वांटिटी 10 है तो 7 से 8 क्वांटिटी बुक कर लेने का, 2 क्वांटिटी पे ही रिस्क लेने का, ज्यादा बड़ा रिस्क रखने का नहीं। बाजार लाइफ टाइम खुला होता है, छोटे छोटे प्रॉफिट से आप पूरा महल बना सकते हो, जैसे एग्जांपल देते छोटे छोटे बूंद से सागर भरता है, वैसे सेम बाजार में भी होता है। तो आपको हैमर प्रॉपर समझ गया होगा कि हैमर का यूज कहां पे होता है और कब होता है, ठीक है। अब यहां पर दूसरे कैंडलस्टिक पे आ जाते हैं, ये है बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक, ठीक है। तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक समझा देता हूं, जैसे मैंने रेड कैंडल बोला था ओपन ऊपर से होता है, सॉरी ये देखो ओपन ऊपर से होता है और क्लोज नीचे जाके होता है, ठीक है। यहां पर समझने वाली बात है, जैसे ग्रीन कैंडल में और यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्लोज हुआ है, ठीक है,
यहाँ पर ये क्लोज हुआ है और ये यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ से ये ओपन हुआ है। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, बुलिश एंगल्फिंग कब कहलाएगा? जब बुलिश एंगल्फिंग तब कहलाता है जब रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, तो रेड और ग्रीन, ध्यान से सुनना है, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, पहला कैंडल रेड होगा, दूसरा कैंडल ग्रीन होगा, लेकिन जो ग्रीन कैंडल होगा उसके अंदर रेड कैंडल समा जाना चाहिए। दिख रहा है, इसका जो बॉडी है, समझो आपको एग्जांपल देता हूं, इसकी बॉडी 12 रुपए है, ठीक है, 12 रुपए है, और इसकी जो बॉडी है वो 8 रुपए है, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि जो ये इसका जो यहाँ पर क्लोजिंग है, क्लोजिंग के भी अंदर होना चाहिए, और यहाँ पर भी, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर ओपनिंग के भी अंदर होना चाहिए। मतलब समझना कि जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल के अंदर समा जाना चाहिए, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के अंदर समा जाना चाहिए। एक बार फिर से बोल रहा हूं, जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल के अंदर समा जाना चाहिए। सपोज ये रेड कैंडल ऊपर चला गया, इसके ऊपर चला गया और ये यहां पे वीक बन गया, तो ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये देखो यहां पर ये ग्रीन कैंडल नीचे और रेड कैंडल ऊपर निकल गया है, तो यहां पर नहीं कहलाएगा। तो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के अंदर समा जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग जो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को एंगल कर लिया है पूरा अच्छे से, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को ढक दिया है। बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट लिखना जरूर, मैं कमेंट को पढ़ के आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। इससे अच्छा और इससे सरल मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ आप सभी को। तो यहाँ पर जो बुलिश एंगल्फिंग सीखे, तो इसका यूज कब होता है वो हम समझ लेते। देखो चार्ट में है, देखो यहाँ पर ये ग्रीन, अरे ये बीच बीच में क्यों बड़ा हो जाता है यार, ये अलग ही नशा है भाई इसका। ठीक है, यहाँ पर देखो ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दोनों एक लेवल पे है तो भी चलेगा, लेकिन ये अगर ये ग्रीन कैंडल के रेड कैंडल ऐसे नीचे चला जाता तो नहीं चलता। यहाँ पे दोनों एक लेवल पे है तो चल जाएगा, लेकिन जो ऊपर है उसके भी एक लेवल पे ही आना चाहिए, या फिर एक लेवल से अंदर आना चाहिए। रेड कैंडल के बाहर ग्रीन कैंडल के बाहर रेड कैंडल की बॉडी नहीं निकलना चाहिए, इसका मतलब वो हो गया बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। अब बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पर दिख रहा है प्रॉपर, एक बाजार डाउन ट्रेंड में अच्छा खासा था, और ये बुलिश एंगल्फिंग जो हमें दिखाता है कि अब मैं यहाँ से ऊपर लेके जाने वाला हूँ, ये जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया, अब बुलिश ट्रेंड हो गया। तो जैसे इसे पास करता है उसके बाद यहाँ पे हम ट्रेड ले लेते हैं और अच्छा खासा स्विंग तक का प्रॉफिट हम लेके बाजार से निकलते हैं। बहुत इजी वे में समझ गया होगा बुलिश कैंडलस्टिक क्या होता है, ठीक है, सॉरी बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक क्या होता है। सेम उसी कंडीशन में होता है बुलिश हरामी। बुलिश हरामी में भी सेम कंडीशन है। देखो बुलिश हरामी और बुलिश एंगल्फिंग, जो बुलिश वाली कंडीशन आ जाती है ना, तो वहां पे जो पहले दो कैंडल होते हैं वो रेड होना चाहिए। अब चाहे पहला उसमें क्या होता है बस, कि जो उसमें ग्रीन कैंडल होता है, जो बुलिश एंगल्फिंग वाला कैंडल होता है उसमें ग्रीन कैंडल रेड को ढकता है, अब यहाँ पे रेड कैंडल ग्रीन को ढकेगा। बहुत सिंपल है, एकदम इजी में समझा दिया। बुलिश कंडीशन में दोनों पहले कैंडल रेड होना चाहिए, बस बुलिश एंगल्फिंग में जो कंडीशन आता है वो ग्रीन कैंडल रेड को ढकेगा, और बुलिश हरामी कैंडल स्टिक में रेड कैंडल ग्रीन को ढकेगा। देखो ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल के अंदर यहाँ पे ग्रीन कैंडल को ढक दिया अच्छे से। अब ये भले दोनों एक लेवल पे खुले, एक लेवल पे दोनों एक साथ खुलेगा चलेगा। सॉरी गाइस, इसको साइलेंट मोड पे डाल देता हूं। यहाँ पर रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल समा जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा बुलिश हरामी कैंडल। बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, एक बार अच्छे से समझोगे, फिर से वीडियो देख लोगे तो आपको इजीली समझ जाएगा। अब इसका देखो ट्रेड कब लिया जाता है। सेम कंडीशन, बाजार ऊपर से आ रहा है और यहाँ पर देखो सपोर्ट पे प्रॉपर यहाँ पर हमें एक मिल गया बुलिश हरामी कैंडल, और जैसे बुलिश हरामी कैंडल को पास किया यहाँ से बाजार ऊपर निकल गया, स्विंग तक का प्रॉफिट ले लिया जाता है। जो भी आजू बाजू कंसोलिडेट किया वहां तक का आप इजीली प्रॉफिट ले सकते हो। तो यहाँ पे सीख लिया हम बुलिश
एंगल्फिंग बुलिश हरामी, और बहुत सिंपल वे में आपको एग्जांपल दे दिया हूं। आप एक नोटबुक और पेन लेना, बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखना और 3-4 बार पढ़ना, आपको डेफिनेटली सीख जाओगे कैंडल स्टिक को। अब समझते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर। जैसे हैमर कैंडल होता है, हैमर कैंडल जो हथौड़ा होता है, इसमें उल्टा हथौड़ा, सेम उल्टा हथौड़ा, यहाँ पे जो अपर वीक होता है और उसमें क्या होता है लोअर वीक, सेम कंडीशन है यहाँ पे भी। अगर ये 4 रुपए है तो ये कम से कम 6 रुपए होना चाहिए ऊपर वाला, और 6 रुपए से ज्यादा कितना भी हो तो चलेगा। बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं, आपको समझ गया होगा इन्वर्टेड हैमर क्या होता है। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, ये अगर 8 रुपए है तो ये कम से कम जो अपर वीक है वो 12 रुपए होना चाहिए, और 12 रुपए से अधिक, 12 रुपए से ज्यादा कितना भी हो तो चलेगा। और ये चीज जो है इसमें एक और बता देता हूँ, अगर समझो यहाँ पे एक छोटा सा विक निकल जाए ना, तो भी इसे हम इन्वर्टेड हैमर, और उसमें हैमर में भी अगर ऊपर छोटा सा विक निकल जाता यहाँ पे, तो उसको हम कंसिडर हैमर ही करेंगे। तो बहुत सिंपल है, अगर यहाँ पे छोटा सा विक निकल जाएगा तो भी हम इसे इन्वर्टेड हैमर कंसिडर करेंगे। इन्वर्टेड हैमर का यूज कब होता है वो आपको बता देता हूँ। देखो इन्वर्टेड हैमर का यूज कब होता है, जब बाजार एक बेयरिश ट्रेंड में हो। यहाँ पे दिख रहा है एक बेयरिश ट्रेंड में अच्छा खासा, और यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद एक दिख रहा है आपको प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर बनाया, और जैसे इसे पास किया यहाँ पर हम एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं स्विंग तक। स्विंग बोल रहा हूं मैं, जो कंसोलेट किया वहां तक का ट्रेड एक ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा खासा इन्वर्टेड हैमर का आपको एग्जांपल मिल गया है। देखो ये हो गया इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर कब होता है, जब जनरली ये यहां से ओपन हुआ और उसके बाद यहां से ऊपर होने के बाद ये बाजार को ऊपर तक खींचा जाता है, लेकिन बायर्स, यहाँ पर जो बायर्स होते हैं वो हावी ना होके, फिर सेलर हावी तो होते लेकिन फिर से वो पूरा नीचे तक नहीं ले जा पाते। तो यहाँ पे समझने का कि जो बायर्स थे वो यहीं पे रुक गए, बायर्स यहीं तक रुक गए, सेलर्स पूरा इसको नीचे नहीं ले जा पाए। इसका मतलब बायर्स कहीं ना कहीं हावी हो गया, अब बाजार अप ट्रेंड में निकल जाएगा। बहुत इजी वे में समझा दिया, और सेम कंडीशन रेड में भी होता है। तो आपको ये समझ गया इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक। अब यहाँ पर आता है मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक। मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये काफी कंफ्यूजन होता है इसमें लोगों को कि मॉर्निंग स्टार होता कैसे। देखो मॉर्निंग स्टार जनरली एक एक रेड कैंडल बन जाता है, अरे एक यहाँ पर रेड कैंडल बन जाता है प्रॉपर, और ये रेड कैंडल के बाद बायर्स इतने हैवी होते हैं कि ये कैंडल के नीचे जाके खुल जाता है ये कैंडल, और ये भी रेड होता है, लेकिन ये लगातार दो रेड रेड होता है, लेकिन इसके बीच में गैप हो जाता है। ये गैप, एक रेड यहाँ पे खुला और ये उसके नीचे जाके गैप डाउन होके खुल जाता है। ये दिख रहा है, इसके बीच और इसके बीच में फासला है, इसके बीच में अंतर है, और यहाँ पर इसके बीच और इसके बीच में अंतर है। तो यहाँ पर जो मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक होता है ये भी हमें डाउन ट्रेंड में मिलता है, डाउन ट्रेंड में आते आते डाउन ट्रेंड में मिलता है, और ये अप ट्रेंड का हमको इशारा देता है। तो ये होता क्यों, एक तो बेयर बहुत यहाँ पे ये होते काफी ज्यादा हावी रहते हैं, और वो एकदम नीचे जाके फिर नेक्स्ट कैंडल एकदम नीचे जाके खुलता है, लेकिन जैसे यहाँ पर बायर्स हावी होना कोशिश करते सपोर्ट पे, तो यहां से रेड कैंडल के ऊपर जाके ग्रीन कैंडल खुलता है, और ये काफी ऊपर तक जाता है, और ये इसके नीचे बंद हो तो भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, वो भी ग्रीन हो जाए तो अच्छा खासा ट्रेड वहां पे मिल जाता है, और वो हमें ज्यादातर प्रॉफिटेबल ही ट्रेडर बना के छोड़ता है। जैसे आपको मैं यहाँ पे समझाया, देखो ये ग्रीन कैंडल है, ये देखो मॉर्निंग स्टार आपको समझेगा, यहाँ पे रेड कैंडल था, सॉरी ये देखो यहाँ पर ये रेड कैंडल एक छोटा सा, और उसके बाद ये नीचे जाके कैंडल खुला, और ये ऊपर जाके ग्रीन खुल गया, और इसके जैसे इसको पास किया यहाँ पे ट्रेड लिया, और ये यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करके निकल गए। बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ। पहले ये हमारा जो था वो बुलिश के ट्रेड्स मैंने आपको समझा दिए। अब यहाँ पे आता है शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक। ये जो कैंडल है सेम कंडीशन होता है उसमें भी,
लेकिन ये जब बनता है तो ये अप ट्रेंड में बनता है और ये डाउन ट्रेंड का इशारा कर देता है हमें कि अब मैं बाजार यहाँ से नीचे गिराने वाला हूँ। देखो, हर एक कैंडल का अपना अपना जगह होता है, वो जगह पे बनेगा तो ही काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो शूटिंग स्टार कैंडल है, शूटिंग स्टार कैंडल जनरली होता क्या है, देखो यहाँ से ये ओपन होता है और बाजार को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ये ऊपर ना जाके यहाँ पर सेलर्स हावी होते हैं और बाजार को नीचे धकेल के पूरा नीचे नीचे लेके आते हैं, जहां से ओपन हुआ रहता है उसके भी नीचे लेके आते हैं और ये नीचे आके क्लोज कर दिया जाता है। तो क्लोज तो हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सेलर्स काफी ज्यादा हैवी है और अगर ये रेजिस्टेंस पे बन गया तो फिर इसका मतलब समझ जाना कि ये बाजार कंफर्म नीचे आना ही आना है। लेकिन हर एक का अलग अलग अपना अपना कंडीशन होता है, वो आपको डिटेल्स बाद में सीखने मिल जाएगा। सेम इसमें भी होता है, ये यहां से ओपन तो होता है, देखो आपको अच्छे समझाता हूँ। ये यहाँ से ओपन तो होता है लेकिन ये ऊपर तक लेके जाया जाता है, ऊपर तक लेके जाया जाता है, बायर्स ऊपर तक लेके जाते हैं लेकिन प्रॉपर लेके नहीं जा पाते हैं और इसको फिर से ये यहाँ पे सेलर्स काफी ज्यादा मात्रा में हैवी हो जाते हैं। अब आप तो बोलेगे इन्वर्टेड हैमर और इसमें इसमें क्या फर्क है, देखो इन्वर्टेड हैमर जो है वो सपोर्ट में बनेगा और जो ये शूटिंग स्टार कैंडल है वो रेजिस्टेंस पे बनेगा, इसमें यही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है, बाकी कैंडल्स के लॉजिक सेम है। तो आपको समझ ही गया होगा कि यहाँ पर ऊपर जाएगा लेकिन सेलर हावी होके नीचे लाके यहीं पे क्लोज कर देंगे, तो इसे हम बोलेंगे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। बस कंडीशन ये है कि ये रेजिस्टेंस में बनना चाहिए। अब इसका एग्जांपल दिखाता हूं आपको। देखो, ये बाजार यहां से ऊपर खींच के लेके गया, बायर्स ने पूरा ऊपर खींचा, दिख रहा है, बुलिश ट्रेंड ने पूरा बुलिश ट्रेंड पूरा बाजार को ऊपर लेके जाया जा रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बना और ये पूरा ट्रेंड चेंज हो गया और बाजार को नीचे तक लेके आया गया और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमने कर लिया। जैसे प्रॉफिट बुकिंग हुआ बाजार ऊपर चला गया, वो सब लॉजिक वाली बात है, वो सब धीरे धीरे आपको समझेगा। तो यहाँ पर पहले कैंडल स्टिक हम समझते, शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक हो गया, सेम बेरिश एंगल्फिंग और बुलिश एंगल्फिंग। ये देखो, सॉरी बेरिश हरामी और बेरिश हरामी और बेरिश एंगल्फिंग, जैसे हम डाउन का सीख रहे हैं अभी। तो बेरिश एंगल्फिंग और बेरिश हरामी में डिफरेंस क्या वो बताता हूं। पहले तो ये दोनों के जो पहले पहले कैंडल होंगे वो दोनों कैंडल इसमें ग्रीन होंगे। ये देखो, किधर गया भाई, ये देखो, ये पहला कैंडल ग्रीन है, इसमें पहला कैंडल ग्रीन है, लेकिन कंडीशन क्या है, बेरिश एंगल्फिंग में जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल को खा जाएगा और वहां पर बेरिश हरामी में ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को खा जाएगा, उल्टा, बस उल्टा हो जाता है। देखो, यहां पर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को खाया और वहां पर ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को खा गया। बहुत सिंपल है, एकदम ध्यान से सुनना। देखो, जो ये जो चीजें है ना वो बनेंगे रेजिस्टेंस में, ठीक है, जो डाउन ट्रेंड होता है वो कभी भी रेजिस्टेंस में बनेगा। तो इजी वे में एकदम समझना कि बेयरिश एंगल्फिंग और बेयरिश हरामी, ठीक है, बेयरिश बेयरिश में दोनों कैंडल पहले ग्रीन होंगे और बेयरिश एंगल्फिंग में रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को खा जाएगा और बेयरिश हरामी में ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को खा जाएगा। दैट्स इट, एकदम सिंपल, आप लिख के रख लो और बार बार चेक करते रहो। और आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो वॉलपेपर लगा लो, डेली देखो, सुबह उठो, मॉर्निंग में उठो, कब उठो, रात में जगो, कभी भी आप जब मोबाइल यूज करो तब तब उसको देखो और एक टाइम आएगा 4 दिन 5 दिन बाद आप खुद से सब चीज को याद कर लोगे और बहुत इजी वे में समझ जाएगा। देखो, जैसे बेरिश एंगल्फिंग बताता हूं, बेरिश एंगल्फिंग कब काम करेगा, बेरिश एंगल्फिंग जब एक अप ट्रेंड में होगा, बाजार अप ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग बनेगा और उसको पास करते यहाँ पे ट्रेड होता है और ये यहाँ तक का पूरा प्रॉफिट हम लेके जाएंगे। बहुत सिंपल है। अब बेरिश हरामी में भी सेम होता है, पहला कैंडल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को खा जाएगा और ये रेजिस्टेंस पे बनता है। अब जब रेजिस्टेंस पे बनेगा तो आपको दिखाता हूं कैसे बनेगा। देखो, ये रेजिस्टेंस पे यहाँ पे बना, बाजार यहाँ से ऊपर अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था, दिख रहा है, पूरा अप ट्रेंड में था और जैसे ये चीज बना अब धीरे 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 बाजार नीचे जाते जा रहा है।
बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक, इसको थोड़ा ध्यान से मैं लॉजिक देखो, कैंडल्स के लॉजिक आपको समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी वे में समझ जाओ और सीख जाओ। बहुत इजी तरीके से सीखोगे तो आपको भी बाहर करने में आसानी होगा और चलते मार्केट में आपको समझना इजी होगा। देखो, ये बनता है एक, पहले वो बता देता हूँ ये बनता कब है। ये बनता है एक अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में बनता है रेजिस्टेंस पे जाके। तो जब रेजिस्टेंस नियर बाय रेजिस्टेंस हो तो ग्रीन कैंडल एक बनता है और वहां पे दिखाता है कि मैं एकदम हैवी हूँ, बहुत तेजी से मार्केट को ऊपर लेके जाने वाला, और ये यहाँ पर गैप अप खुल जाता है। गैप अप खुल के ये फिर यहीं पे क्लोज कर देता है। लेकिन फिर उसके बाद रेजिस्टेंस पे है तो यहाँ पर सेलर्स भी हैवी हो जाते हैं और इसका जो ये जो बॉडी है उसके नीचे जाके रेड कैंडल एक ओपन हो जाता है और ये नीचे तक, ये यहाँ से पूरा नीचे तक लेके जाता है। इसका मतलब समझो कि यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, जैसे इसको पास करेगा यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो, बाजार अप ट्रेंड में था, धीरे धीरे लेके गया और ये ऊपर तक चला गया। यहाँ पर एक गैप अप ओपन हुआ और एक ये रेड कैंडल खुल गया। तो गैप अप खुला लेकिन फिर ये नीचे आया हल्का सा और यहाँ पे फिर एक गैप डाउन कैंडल खुल गया। जब गैप डाउन कैंडल खुल गया और यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा और ये देखो अच्छा खासा हमने प्रॉफिट ले लिया। तो बहुत इजी वे में आपको मैं कैंडल स्टिक समझाने की कोशिश किया। अगर ये छोटे छोटे लॉजिक के साथ आप ट्रेड भी करना चालू कर दिए ना, देखो क्वांटिटी कम रखना बहुत इजी होता है, हर चीज करना, रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ आपके हाथ में होता है। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भर भर के करना। आपको जो नहीं समझा उसके लिए भी कमेंट करना और जो पार्ट अच्छा लगा उसके लिए भी कमेंट करना। और मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं कॉल्स भी देते रहता हूँ जो मुझे समझ में आता है। तो रिस्क रिवॉर्ड ऑलवेज आपके हाथ में होता है। मैं छोटे लॉस के साथ हमेशा मैं आपको मेरे शॉर्ट्स वीडियो में मैं दिखाते रहता हूँ कि मैं ट्रेड कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, मेरा लॉजिक समझाते रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे लॉजिकल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।